धन्य है उस समय की लड़कियों का कि विवाह होने के बाद भी पति को पढ़ने का इजाज़त होता है। आजकल के लड़की का अगर विवाह हो जाए तो पढ़ने देगी, हमारे मजगाई लो तू, कब 9 रंग के आएगी, कब खून रंग के आएगी, कब खून रंग के आएगी, अलग अलग डिजाइन से आके परेशान करेगी, दिन भर में 3 बार कपड़ा चेंज करेगी, तू हमारे फंसल रहा हो, समझ में आया। लेकिन कस्तूरबा गांधी बढ़िया थी भाई, वो महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए 1888 में कहाँ पे AC का टिकट बनवाए थे, और AC में जाकर खूब बढ़िया था जो कि महात्मा गांधी क्या हो गए, बैठ गए, वो भी अपनी पत्नी के साथ थे। पत्नी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के साथ चलो AC में आज हम टिकट बनवाए, चलो AC में बैठते हैं, समझ आया। AC ट्रेन में घुस के जाके क्या हो गए, बैठ गए। तब तक अंग्रेजवा आ रहा है, वो ये कहाँ से आ गया जी, ब्लैक, तुमको नहीं पता है, ट्रेन पर नहीं लिखा है ब्लैक्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भागे जैसे काला काला आ जाता है, पता ना कहाँ से ढकेल दिया महात्मा गांधी को ट्रेन पर से नीचे, और बेचारे नीचे गिर गए, उठ के झाड़ झूठ के कैसे वेहनी उनी फूट गया बेचारा का, और तो उसको पत्नी के सामने बेइज्जती हो। बोले हम छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज तुम लोग को। चले गए लंदन, कहाँ चले गए, लंदन, समझ आया। और लंदन में जाके क्या कर दिया, बवाल कर दिया, केस कर दिए। बोले छोटा जो टिकटवा बेचा था उसको नहीं तो समझ में आ रहा था काला का टिकट दे रहे हैं कि डॉग को दे रहे हैं, कुत्ता को दे रहे हैं, नहीं समझ में आया था। जब ट्रेनों में बैठे तो तुमको काला अक्सर गरीब फैमिली में देखिएगा, अक्सर अगर देखिएगा लड़की गोल रोटी बेल रही है, शादी कर दो। समझ आया, गोल रोटी बेलने का ढंग सीख गई तो शादी कर दो। अरे बकलोल, अभी आप लोग देखिए, आप जितना बढ़िया से मायके में काम कर लीजिएगा, जितना बढ़िया आप अपने मायके में जितना स्वतंत्रता है, क्या ससुराल में उतना स्वतंत्रता मिलेगा। मायके में जिस चीज़ की आप तैयारी चाहे उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, आपका भाई सपोर्ट करेगा, आपकी मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपका सास ससुर देवर भौजाई कैसा मिलेगा क्या पता है, समझ आया। तो जो काम आप अपने मायके में कर सकती हैं क्या ससुराल में कर सकती हैं, नहीं कर पाएंगी। पाबंदी एक से एक पाबंदी लग जाता है। जय हिंद। चलिए हम लोग अब किसके बारे में देखते हैं, महात्मा गांधी। इनको बोला जाता है, इनका जो युग है, समझ में आया, गांधी युग। क्या बोला जाता है, गांधी युग। जिस तरह से आपको बताए थे मेटरनिक युग, कब से कब तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। 1815 का जो कंचे का लड़ाई हुआ था, वाटरलू का लड़ाई, और 1848 में जब तक क्रांति नहीं हो गया उस सबको क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं, समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ भारत में आइएगा तो गांधी युग मिलेगा, समझ में आया। 9 जनवरी 1915 कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो 1915 से लेके और 1948 तक, जब तक महात्मा गांधी की मृत्यु नहीं होती है, सभी काल को हम लोग क्या कहेंगे, गांधी युग। क्या कहेंगे, गांधी युग या गांधी काल, समझ में आया। गांधी अपने आप में क्या है, युग है। फिर भी लोग पता नहीं कैसे गांधी को गरिया देते हैं। समझ में आया, क्योंकि गांधी को गरियाने वाले गांधी की मेंटलिटी के, मतलब गोडसे के मेंटलिटी के होते हैं, और गांधी को मानने वाले भी गांधी की मेंटलिटी के होते हैं, समझ में आया। अभी आपको बताए थे गांधी जी क्या क्या किए थे, समझ में आया। फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा गांधी कैसे व्यक्ति थे, कोई दिक्कत। चलिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में एक शहर है जिसका नाम क्या है, पोरबंदर। यहाँ पे आप जब गुजरात में जाइएगा तो गुजरात में यहाँ कोना पे एकदम मिलेगा कौन सी, पोरबंदर। यानी गुजराती थे, क्या थे, गुजराती के। डोंट अंडर एस्टिमेट टू गुजराती। गुजराती को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं मोदी जी को, पूरा दुनिया हिला कर रखे हुए हैं। कहाँ के हैं, गुजरात के। वहीं के कौन थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के पोरबंदर शहर में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद्र। क्या नाम था, करमचंद्र। और महात्मा गांधी का जो बचपन का नाम था, उनका नाम था मोहनदास। क्या नाम था, मोहनदास। समझ में आया, महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था, मोहनदास। समझ में आया, कहीं कहीं मनुबाई भी लिखता है, समझ में आया। और मोहनदास, तो मोहनदास बचपन का नाम था, और अपने पिता का नाम आगे जोड़ लिया तो पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद्र गांधी। क्या हो गया, मोहनदास करमचंद्र गांधी। तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास, और अपने पिता का नाम अपने आगे जोड़ लिया तो हो गया मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था, पुतलीबाई। ये हाउस वाइफ थी, और इनके जो पिता थे वो दीवान थे, राजकोट में क्या थे, दीवान थे। दीवान का मतलब होता है मुनीम, समझ में, मुनीम लिखा पढ़ी का काम करता है, समझ में आया। तो इनके पिता जो थे वो क्या थे, मुनीम थे। राजकोट में क्या थे, मुनीम। राजकोट शहर का नाम है, यहीं से थोड़ा दूरी पे आपको मिलेगा, पोरबंदर से थोड़ा दूरी पे आपको राजकोट मिलेगा। तो वहाँ राजकोट में क्या थे, ये दीवान थे। कौन, महात्मा गांधी के पिता। क्या नाम था, करमचंद्र। माता का नाम था पुतलीबाई, ये क्या थी, हाउस वाइफ थी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। बाल विवाह हुआ था इनका। क्या हुआ था, बाल विवाह। 1883 में इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। देखिए ना, 1869 में जन्म लिए, यानी 14 साल की उम्र में, समझ में आया। 14 साल की उम्र में इनका क्या हो गया, विवाह हो गया, समझ में। बाल विवाह हुआ था। पहले बाल विवाह बहुत होता था, अभी भी होता है, समझ में आया। मतलब अगर मैक्सिमम अगर आपका खानदान में क्या है, रुपया पैसा बढ़िया है, आप अगर अमीर है या फिर मिडिल फैमिली से है, तब तो नहीं होता है। लेकिन गरीब फैमिली में देखिएगा, अक्सर अगर देखिएगा लड़की गोल रोटी बेल रही है,
शादी कर दो। समझ आया? गोल रोटी बेलने का ढंग सीख गई तो शादी कर दो। अरे बकलोल, अभी आप लोग देखिए, आप जितना बढ़िया से मायके में काम कर लीजिएगा, जितना बढ़िया आप अपने मायके में जितना स्वतंत्रता है, क्या ससुराल में उतना स्वतंत्रता मिलेगा? मायके में जिस चीज़ का आप तैयारी चाहे उस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं, आपका भाई सपोर्ट करेगा, आपकी मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपका सास ससुर देवर भौजाई कैसा कैसा मिलेगा क्या पता है? समझ में आया? तो जो काम आप अपने मायके में कर सकती हैं क्या ससुराल में कर सकती हैं? नहीं कर पाएंगी। पाबंदी, एक से एक पाबंदी लग जाता है। समझ में आया? तो इनका भी क्या हो गया था, बाल विवाह। आज बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी इस पर रोक लगाया गया है। समझ में आया? सरकार देखिए, सरकार का पता नहीं क्या मेंटलिटी है। पहले था 18 साल, कितना था? 18 साल, यानी 18 साल से कम उम्र का अगर विवाह हो रहा है मतलब उसको क्या माना जाता है? बाल विवाह माना जाता है। अभी 18 साल को सुधारा ही नहीं, यार लड़की का उम्र बढ़ा के कर दिया 21 साल। समझ आया? बिना मैट्रिक पास करे इंटर का फॉर्म भरवा रहा है, भरो। बताइए, पहले इसको सुधारना चाहिए था। जब इसमें 100% हो जाता तो अब इसको बढ़ा के कितना कर देता? 21 साल। इस पर कोई कड़ा कानून भी नहीं बनाया। अगर जैसे कानून तो बन गया कि 21 साल का लड़की रहेगी तभी उसका क्या होगा? शादी होगा। लेकिन अगर 18 साल पे भी शादी हो जाता है तो उसको इसके लिए कोई सजा ही नहीं है। तो कोई कड़ा कानून भी नहीं है जिसके तहत लिखा। हाँ, लेकिन अगर 18 से कम कर रहे हैं तो इसके लिए कड़ा सजा है, डाल जगह जाकर जेल में बाल विवाह करेगा। 18 से कम हो जाएगा तो इसके लिए सजा है, लेकिन 18 से 21 के बीच में करे तो इसके लिए कोई सजा ही नहीं है। समझ में आया? तो अभी इसका उम्र बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21 साल। महात्मा गांधी का कैसा विवाह हुआ था? बाल विवाह। 1883 में बाल विवाह हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात से हुआ था। कहाँ से हुआ था? गुजरात, पोरबंदर से ही हुआ था और राजकोट से। और हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। धन्य है उस समय की लड़कियों का कि विवाह होने के बाद भी पति को पढ़ने का इजाजत होता है। आजकल के लड़की का अगर विवाह हो जाए तो पढ़ने देगी? हमारे मजुराई लो तुम, कब 9 रंग के आएगी, कब ठोड़ रंग के आएगी, कब खूर रंग के आएगी, अलग अलग डिजाइन से आके परेशान करेगी। दिन भर में 3 बार कपड़ा चेंज करेगी। तू हमारे फंसल रहो। समझ में आया? लेकिन कस्तूरबा गांधी बढ़िया थी भाई। वो महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए 1888 में कहाँ भेज दी? लंदन। देखिए 83 और 5 साल तक उसके मजुरा रही भी। ऐसा थोड़ी है कि 83 में विवाह करके 83 में चल गए। 5 साल तक पढ़े होंगे इधरे उधरे। समझ में आया? और 88 में ये कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और लंदन चले गए तो वो वकालत का पढ़ाई किया जिसे बैरिस्टर कहा जाता है। समझ में आया? तो उधर से बैरिस्टर का पढ़ाई करके क्या लौटे? वापस लौटे। कब? 1891 में। 1891 में महात्मा गांधी बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़कर लंदन से कहाँ लौट रहे हैं? वापस लौट रहे हैं। जैसे वापस लौटे तब तक इधर गुजरात, यहाँ गुजरात में ही एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा केस इधर साउथ अफ्रीका में लटक गया था। इसका क्या नाम है? साउथ अफ्रीका। मैप में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका। समझ में आया? तो दक्षिण अफ्रीका में इनका एक केस फंसा हुआ था। समझ में आया? बिजनेस से संबंधित कोई केस था। समझ में आया? तो महात्मा गांधी को इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, हमारा केस लड़ने के लिए कहाँ चलिए? साउथ अफ्रीका चलिए, क्योंकि अभी आप बैरिस्टर का पढ़ाई करके लंदन से वकालत पढ़ के कहाँ आए हैं? भारत। और इनको वकील मिल गए महात्मा गांधी। बोले चलो तो देखते हैं कौन है, क्या कर रहा है, क्योंकि पूरा नियम कानून के बारे में पढ़ चुके थे। समझ में आया? जब यहाँ पे गए, कहाँ से? पोरबंदर से निकले और कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका गए तो इतना बढ़िया यहाँ वकालत किए कि दादा अब्दुल्ला का केस जिता दिए। समझ में आया? दादा अब्दुल्ला का केस क्या कर दिए? जिता दिए। दादा अब्दुल्ला बहुत खुशी हो, वाह वकील हो तो इसके जैसा, फर्स्ट केस हमारा जिता दिया। समझ में आया? और यहाँ से दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या हो गए? थोड़ा बहुत फेमस हुए। लेकिन दादा अब्दुल्ला एक बहुत बड़े व्यापारी थे, तो बोले आप बहुत बढ़िया काम किए हैं महात्मा गांधी, चलिए आपके लिए हम एसी में एकदम टिकट बनवाते हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेन के एसी में आपका क्या करते हैं? टिकट बनवाते हैं। और वहाँ पे आप क्या कीजिएगा? घरे जाइएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे नेताल पिट्स मार्टिनबर्ग, समझ में? नेताल क्षेत्र में एक पिट्स मार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन था। समझ में आया? वहाँ पे टिकट कौन बनवाए थे? महात्मा गांधी। और किसमें? एसी का टिकट बनवाए थे। और एसी में जाकर खूब बढ़िया झाड़ झूठ के महात्मा गांधी क्या हो गए? बैठ गए। वो भी अपनी पत्नी के साथ ही। पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के साथ चलो एसी में आज हम लोग टिकट बनवाए, चलो एसी में बैठते हैं। समझ में आया? एसी ट्रेन में घुस के जाके क्या हो गए? बैठ गए। तब तक अंग्रेजवा आ रहा है, कह रहा है ये कहाँ से आ गया जी? ब्लैक, तुमको नहीं पता है? ट्रेन पर नहीं लिखा है ब्लैक्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भागे जैसे कल आ जाता है, पता ना कहाँ से ढकेल दिया महात्मा गांधी को ट्रेन पर से नीचे। और बेचारे नीचे गिर गए, उठ के झाड़ झूठ के कैसे केहनी उनी फूट गया बेचारा का। और उसके पत्नी के सामने बेइज्जती हो गया। बोले हम छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज तुम लोग को। चले गए लंदन। कहाँ चले गए? लंदन। समझ में आया? और लंदन में जाके क्या कर दिया? बवाल कर दिया, केस कर दिए। बोले छोटा जो टिकटवा बेचा था उसको नहीं समझ में आ रहा था काला का टिकट दे रहे हैं कि डॉग को दे रहे हैं, कुत्ता को दे रहे हैं, नहीं समझ में आया था। जब ट्रेनों में बैठे तो तुमको काला कुत्ता दिखाई देने लगा। समझ में आया? केस लड़ने लगे कहाँ पे? इंग्लैंड में। और इतना भयानक केस लड़े थे, इंग्लैंड को माफी मांगना पड़ा। किसको? इंग्लैंड को। सोचिए, रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा है कि हम लोग से बहुत बड़ा क्या हो गया? गलती हो गया। रेलवे डिपार्टमेंट तो माफी मांगा ही, साथ साथ इंग्लैंड का सरकार भी गांधी जी से क्या मांगी? माफी मांगी कि हमको माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। इतना क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कौन? महात्मा गांधी।
लेकिन लड़ाई अभी लड़ कहाँ पर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका में। काला गोरा का बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। यहीं पे इन्होंने अपना फर्स्ट सत्याग्रह चला दिया, ये काले गोरों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो यहीं पे अपना फर्स्ट सत्याग्रह चलाया और ये सत्याग्रह में ये क्या हो गए? सफल भी हो गए और पूरा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रचार हो गया। एक वो आया है, दुबरे पत्र है, पूरा बढ़िया से आंदोलन चलाया है, पूरा सत्याग्रह चला दिया काला गोरा का, इंग्लैंड माफी मांगा है उससे, समझ में आया? तो पूरा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का क्या हो गया? प्रचार। वहां पर उन्होंने एक फॉर्म का स्थापना किया जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था? फिनिक्स फॉर्म। 1906 में उसका स्थापना किया था और वहीं पे एक पत्रिका निकला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ये साप्ताहिक पत्रिका था, हर सप्ताह रिलीज होता था, समझ में आया? इसका उर्दू में प्रकाशन नहीं हुआ था, समझ में आया? उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। पूछिएगा क्यों नहीं हुआ था? अरे भाई आप लोग बताइए, अगर आपका किसी चीज़ का दुकान है, फल का दुकान है, उस पर सेव बिकिए नहीं रहता, आप सेव रखिएगा नहीं? उर्दू वहाँ पे पढ़ने वाले कोई थे ही नहीं, तो उर्दू में प्रकाशन करके क्या करते हैं हम लोग, समझ में आया? इसलिए यहाँ पे उर्दू में प्रकाशन नहीं हुआ। इसको धार्मिक मामला समझ जोड़िएगा कि वहाँ पे धर्म के किए थे, नहीं, वहाँ पे कोई उर्दू पढ़ने वाला था ही नहीं, इसलिए उर्दू में प्रकाशन नहीं हुआ। कोई दिक्कत? उनके यहीं से इनका भेंट किससे हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले से। इनके राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बोले महाराज आप हमारा क्या बन जाइए? गुरु बन जाइए, समझ में आया? राजनीतिक गुरु। तो ये बोले ठीक है, चला बढ़िया है पहले तुम जो साउथ अफ्रीका में रह के इंडियन के लिए लड़ रहे हो, तो तुम अपने देश में जाके इंडिया के लिए लड़ो। महात्मा गांधी बोले सही है बोल रहे हैं, आखिर हम साउथ अफ्रीका में रह के साउथ अफ्रीका के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया में जाएंगे अपने देश के लिए लड़ेंगे। बोले ठीक है हम इंडिया जा रहे हैं। तो बोले देखो बाबू तुम इंडिया जाना, लेकिन 1 साल तक स्टूडेंट जीवन जीना, समझ में आया? इंडिया में जाना लेकिन कैसे रहना? विद्यार्थी खनिया रहना, ये ना कि जाते ही अंग्रेजों भारत छोड़ो, मारो अंग्रेजों को, काटो, मार के तुम्ही को रद्द कर देगा समझ में आया? यानी जलता हुआ खिचड़ी में एक बार हाथ मत डाल देना, पहले पता करना कि ये कितना गर्म है, कितना एरिया में फैला हुआ है, उसके बारे में पूरा सिचुएशन पता कर लेना, उसके बाद से कोई आंदोलन या सत्याग्रह करना, उससे पहले कोई सत्याग्रह और आंदोलन मत करना, समझ में आया? आप ही लोग अगर किसी गाँव में जा रहे हैं तो क्या गाँव में जाते ही डायरेक्ट झगड़ा करिएगा? नहीं, पहले वो गाँव का माहौल आंकिएगा कि वो कौन किसका दुश्मनी है, कौन कितना पानी में है, पहले सब नाप लीजिएगा तब ना उसमें घुसिएगा, समझ में आया? उसी प्रकार महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले समझाएं। अब बोले उससे पहले तंसु कि तुम पढ़ाई कर लो कैसे आंदोलन किया जाता है, समझ में आया? अभी तुमको उतना ज़्यादा क्या है समझ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे लियो टॉल्स्टॉय का इन्होंने एक पुस्तक पढ़ा और उससे इनको क्या मिला? आंदोलन का प्रेरणा मिली। तो महात्मा गांधी को आंदोलन का प्रेरणा किससे लिए थे? लियो टॉल्स्टॉय से, जर्मन का था ये, समझ में आया? तो लियो टॉल्स्टॉय से इन्होंने क्या लिया था? आंदोलन का प्रेरणा लिया था और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे? लियो टॉल्स्टॉय से। और एक और किताब पढ़े तो जो किसका था? रस्किन का। रस्किन भी एक दार्शनिक था, समझ में आया? इससे इन्होंने भूख हड़ताल का प्रेरणा लिया था, समझ में आया? रस्किन जो किताब लिखा था उसका कहना था कि अगर पूरा देश का सेंटिमेंट आपके साथ है, पूरा देश का भावना आपके साथ है और उस समय अगर आप भूख हड़ताल पर बढ़ते हैं तो लोग आपको मरने नहीं देंगे, सरकार से लड़ के आपका बात क्या करेंगे? लोग मनवाएंगे, आप भूख हड़ताल पर बैठे रहिएगा, समझ में आया? तो इससे इनको क्या मिल गया? भूख हड़ताल का प्रेरणा मिला। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रेरणा किससे लिया था? रस्किन से। और लियो टॉल्स्टॉय से किसका प्रेरणा लिया था? आंदोलन का प्रेरणा लिया था। उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका से ये कहाँ लौट के आए? भारत लौट कर आए। कहाँ लौट के आए? भारत। 9 जनवरी 1915। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को कहाँ लौट के आए? भारत। इस दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। 21 साल तक महात्मा गांधी जो थे वो प्रवासी जीवन जिए थे। कैसा जीवन जिए थे? प्रवासी जीवन। प्रवासी जीवन क्या होता है? यानी अपने घर से दूर रहकर जीना, इसको क्या कहते हैं? प्रवासी जीवन, समझ में आया? अपने देश से दूर रह के। बताइए 1800 कितना में जा रहा है? 1883 में, 1888 में ये लंदन गए और 1888 के बाद से देखिए लंदन से भारत अभी की तो फिर साउथ अफ्रीका चले गए। यानी कि 1888 से कहाँ रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं, देश से कहाँ रह रहे हैं? बाहर। लेकिन अभी पूर्ण रूप से कहाँ चले आए? भारत में चले आए। 9 जनवरी 1915 को ये पूर्ण रूप से कहाँ चले आए? भारत में चले आए। तो बाकी 21 साल तक ये देश से बाहर रहते थे, इसे कहा जाता है प्रवासी। क्या कहा जाता है? प्रवासी। 21 साल तक ये प्रवासी जीवन जिए थे। कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया एक से एक सीईओ देने के लिए क्या है? माहिर है, समझ में आया? एक से एक सीईओ हम लोग ने दिया है। जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट सत्यम नडेला, एक से एक सीईओ कौन दिया है? भारत, समझ में आया? तो भारत, बताइए इंडिया जो आपको सुंदर पिचाई है, कौन है? सुंदर पिचाई किसका सीईओ है? गूगल के। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अब बताइए अगर 1 महीना का भी अपना क्या करते हैं? पूंजी कहाँ निवेश कर देते हैं? भारत में। तो बताइए भारत में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। भारत का तरक्की होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कहाँ से? भारत के ही थे और भारत से जाकर अमेरिका में बस गए हैं और अमेरिका का क्या ले लिए हैं? नागरिकता ले लिए हैं। ऐसे कई को यहाँ से भारत से एक अमीर आदमी जाकर यहाँ बस गए हैं विदेश में और विदेश का नागरिकता ले लिए हैं।
तो हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं और इन लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी क्या कीजिए, भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप लोग भी महात्मा गांधी खनिया कहाँ आइए, भारत आइए, घूमने फिरने आइए। घूमने फिरने देखिएगा सबसे ज़्यादा घूमने फिरने वालों से फायदा होता है। जो टूरिस्ट होते हैं वो भारत में आएंगे घूमने के लिए, लेकिन अपना पूरा रुपया पैसा कमाए हैं किसी और देश में, आके पूरा इस देश में लुटा के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो कितना फायदा होता है। घूमने आएंगे तो वहाँ ऑटो वाला का रोजगार मिलेगा, 5 रुपया की जगह पे 15 रुपया हुआ। ऑटो वाला बहुत लूटता है, अगर अनजान शहर में चल जाएगा तो बड़ा लूटता है सब, समझ में आया। 5 रुपया का 15 रुपया ले लेगा, समझ में आया। घुमाने ले जाएगा तो उसका जो गार्ड है वो दिखाएगा डिस्ट्रिक्ट ताजमहल ऐसे वैसे पूरा एकदम खूब बढ़िया से बताएगा, समझ में आया। तो वो उसको रोजगार मिल गया। खाने जाएगा होटल में, खाना वाला का रोजगार, होटल वाला का रोजगार मिल गया। होटल में जाएगा रुकने के लिए तक, रोड पर तो सोएगा नहीं, होटल वाले को रोजगार मिला। अकेले आया कितना लोग को रोजगार देकर गया। तो इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, ताकि हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो, बूस्ट हो, हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो, बढ़े, आगे बढ़े, समझ में आया। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी कहाँ आए थे, भारत आए थे, इसीलिए क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब ये इनके गोपाल कृष्ण गोखले का बात याद आया कि बोले थे हमको 1 साल तक कैसे रहना है, स्टूडेंट जीवन जीना है। कैसे जीवन जीना है, स्टूडेंट जीवन जीना है, और उसके बाद से ही हम क्या करेंगे, कुछ करेंगे। अब 1915 में आए और 1916 में, समझ में आया, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। किसका अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का। कांग्रेस के बारे में तो आपको पूरा बता चुके हैं। 1885 में इसका स्थापना हुआ था, ये वही स्थापना किया था, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष से पूरा बता चुके हैं। तो कांग्रेस का यहाँ पे कांग्रेस बहुत बड़ी क्या थी, मंच था। यहाँ पे पूरा भारत के कोने कोने से लोग कहाँ आते थे, कांग्रेस में आते थे। महात्मा गांधी देखिए, आप लोग को देखिए, अगर आप ही लोग को किसी गांव का पूरा बात पता करना होगा तो आप कहाँ जाइएगा, उस मोहल्ला के चौक पर, समझ में आया। उस चौक पर देखिएगा गंगा का एक कोनवा से लोग आया होगा, सब बतिया रहा होगा, ऐसे वैसे हो रहा है, हमारे गांव में वैसे हो रहा है, हमारे गांव में वैसे हो रहा है। चौराहा पे आप जाके पूरा गांव का बात क्या कर लिए, पता कर लिए। महात्मा गांधी बहुत चालू थे। महात्मा गांधी देखे कि कोई ऐसा संगठन देखिए जहाँ पे सभी लोग क्या होते हो, आते हो, और एक ही बार में हमको क्या हो, सारा बात पता चल जाए। ना तो पता चले हर एक गाँव में जाके पता करना कितना मुश्किल होगा, समझ में आया। तो ये जाते ही किसमें भाग ले लिए, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी क्या हुए थे, भाग लिए थे पहली बार। महात्मा गांधी पहली बार कहाँ भाग लिए थे, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। एकदम साधारण आदमी बैठ के क्या किए थे, भाग लिए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब हल्ला हुआ था, समझ में आया, कि इंग्लैंड इनसे माफ़ी मांगा है, तो भारत में भी ये न्यूज़ छप गया था, समझ में आया। भारत में भी ये न्यूज़ क्या हो गया था, छप गया था। भारत में भी लोगों का प्रचार हो गया था कि कौन एगो भारतीय का आदमी है जाकर साउथ अफ्रीका में लड़ रहा है, समझ में आया। वो भारत आ जाता तो कितना बढ़िया रहता, समझ में आया। आइया के एकदम पीछे चुपचाप साधारण आदमी कन्या पूछे थे, लोग देख रहे थे, जाई तो वही आदमी है, जाके पूछ रहे हैं आप ही महात्मा गांधी है, तो हाँ हम ही हैं। समझ में, साउथ अफ्रीका में आप ही इंग्लैंड को झुकाया, हम ही झुकाए थे, समझ में। इनका पूरा प्रचार ऑलरेडी भारत में क्या हो चुका था। और लखनऊ में चुपचाप साधारण आदमी के रूप में क्या हुए थे, बैठे हुए थे, समझ में आया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में AC मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार इसका क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, किसका, कांग्रेस अधिवेशन का, समझ में आया। और यहाँ पे वो पूरा का पूरा बात ऑलरेडी पूरा क्या हो गया, जान गए, क्योंकि यहाँ पे पूरा भारत के कोने कोने से लोग कहाँ आएंगे, कांग्रेस में। एक ही झटके में वो भारत का और एक बात क्या हो गए, जान गए कि कौन क्या क्या कहाँ कांग्रेस कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। इसी में एक बिहारी आ गए, कौन है, बिहारी का नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल, समझ में आया। राजकुमार शुक्ल का मुलाकात किससे हुआ, महात्मा गांधी से, क्योंकि ये भी पढ़े हुए थे। फिनिक्स फॉर्म का जो स्थापना हुआ था, इसमें इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका निकलता था भारतों में आता था, तो पढ़े हुए थे कि महात्मा गांधी बहुत ही क्या थे, चर्चित व्यक्ति हैं, अंग्रेजों को झुका दिए हैं, इंग्लैंड से माफ़ी मांगा है, ट्रेन में काला घोड़ा का भेदभाव हुआ था तो पहला सत्याग्रह भी कर चुके हैं, समझ में आया। तो इन्होंने किससे भेंट किया, महात्मा गांधी से। किससे भेंट किया, महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में बताया, किसके बारे में, चंपारण के बारे में। तो राजकुमार शुक्ल बेसिकली कहाँ के थे, चंपारण के थे, समझ में आया। और इन्होंने चंपारण के बारे में बताया कि पता है महाराज, चंपारण में अंग्रेज सब कुछ ज़्यादा ही किसानों पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, समझ में आया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। 20 कट्ठा जमीन पर, कितना कट्ठा, 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, नील बोना पड़ेगा। ऐसा अंग्रेजों ने क्या लगा कर रखा हुआ है, नियम लगा कर रखा हुआ है, समझ में आया। जबकि महात्मा गांधी पढ़े हुए थे कि नील का अभी क्या हो चुका है, कृत्रिम खोज हो चुका है, जर्मनी कृत्रिम नील बना लिया था, समझ में आया। जर्मनी कैसा नील बनाया था, कृत्रिम नील। है जो अब पौधा वाला नील नहीं, पौधा वाला नील से उतना बढ़िया नीला नहीं आता था, लेकिन जो कृत्रिम रूप बनाया गया था, जो मशीन के द्वारा बनाया गया था, उससे बहुत बढ़िया नीला नीला लगता था। तो अंग्रेज सरकार, जो इंग्लैंड सरकार थी, वो बोली कि अब नील का खेती कहीं पर भी नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पे भी जो अंग्रेज थे उनको बंद कर देना चाहिए था, समझ में। लेकिन यहाँ का अंग्रेज सब बंदे नहीं किया था, जमींदार सब जबरदस्ती क्या करा रहा था, नील का खेती करा रहा था। कहाँ पे, चंपारण में, किसानों से। अब ये नील का खेती क्या होता है, अगर नील का खेती अगर आप 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा पे क्या बोएंगे, नील बोएंगे, तो आपका वो जमीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। जमीन क्या हो जाएगा, बंजर। यानी आप साल भर में उसका 3 कट्ठा जमीन खा गए, समझ में आया। अगर 3 साल बनाए तो उसका 9 कट्ठा जमीन ऐसे ही खा गए, समझ में आया। 9 कट्ठा जमीन इसका ऐसे ही गया, समझ में आया। आधा जमीन तो उसका आप ले गए कितना साल में, 3 साल में, समझ में आया। तो किसान एकदम बेचारा परेशान था।
और उसको बोना ही था, नहीं बोएगा तो क्या होगा, उसको मारा पीटा जाता था। समझ में आया। उसके बाद से अगर वो बो भी रहा है तो बढ़िया भाई कीमत देकर उससे नील खरीद कर ले जाइए, औने पौने दाम में खरीद कर लेकर चल जाते थे। कहते थे नहीं हम नहीं खरीदेंगे, जाओ किसी और से बेच लो। अब बताइए किसान से नील खरीदने वाला कौन था, अंग्रेज। किसी और के पास कहाँ जाएगा बेचने के लिए, तो औने पौने दाम में खरीद कर लेकर क्या होते थे, चल जाते थे। समझ में आया। अब महात्मा गांधी बोले ठीक है कोई बात नहीं है, राजकुमार शुक्ल तुम चलो, अभी हमारा गुरुजी बोले हैं 1-2 साल तक हमको क्या करना है, स्टूडेंट जीवन जीना है, हम आएंगे तुम्हारे पास, टेंशन मतलब हम चंपारण आएंगे। 1917 में आएंगे। कब आएंगे, 1917 में आएंगे। तो 1916 में यहाँ से क्या किए महात्मा गांधी, इनको क्या किए, वचन दिए कि हम 1917 में कहाँ आएंगे, चंपारण आएंगे। उसके बाद से महात्मा गांधी यहाँ से निकले 1917 में। समझ में आया। 1917 में निकले तो किसको किसको लिए, राजेंद्र प्रसाद को, बिहारी से राजेंद्र प्रसाद। समझ में आया। उसके बाद से अनुग्रह नारायण सिन्हा AN, समझ में, पटना में आपको AN कॉलेज भी मिलेगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उनको लिए। और ये उसके पास से पहुंचे कहाँ पे, चंपारण। चंपारण में गए तो किससे मिले, राजकुमार शुक्ल से। और राजकुमार शुक्ल ने पूरा समस्या बताया कि देखिए ऐसे अंग्रेज क्या कर रहे थे, नील की खेती करा रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसान सब जाता है धरना प्रदर्शन करने तो DMI का लाठीचार्ज करा देता है, सब लोग भाग जाते हैं, कोई प्रदर्शन करता ही नहीं है। बोले इसका इतना हिम्मत का है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिएगा तो आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हो सकता है, जब तक आप इधर से गलती नहीं कीजिएगा पुलिस का हिम्मत नहीं है आपको छूने का। समझ में आया। तो महात्मा गांधी पूरा वकालत का पढ़ाई पढ़ के आए हुए थे। समझ में आया। और जाके बोले चलो हम धरना प्रदर्शन करते हैं, देखते हैं क्या नहीं सब हटाता है। समझ में आया। गए DM ऑफिस के सामने झाड़ झूठ के बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो। समझ में आया। DM आया तो आधा घंटा तक DM को अंग्रेजी में झाड़े। और पूरा पीछे से लोग देख रहे हैं क्या बुढ़वा मंत्र पढ़ रहा है। समझ में आया। समझ में आया। पूरा लोग क्या हुए थे, डर गए थे। जब महात्मा गांधी वहाँ पे बैठे ना तो महात्मा गांधी वहाँ भी बुढ़वा पिटाएगा पक्का, हम लोग पिटाते यो पिटाएगा, गो लो महात्मा गांधी हो। समझ में आया, पक्का पिटाएगा ही। समझ में आया। आज महात्मा गांधी गए तो अकेले गए नहीं थे, बहुत कम लोग गए थे। पहला दिन क्या हुए थे, बहुत कम लोग गए थे, क्योंकि वो सबको डर था कि अबे आधा घंटा में लाठी चार्ज करेगा सब, और लाठी से मार उठ के क्या कर देगा, भगा देगा। अब महात्मा गांधी DM को पत्र लिख के भेजे थे कि हम धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर आप नील का खेती का क्या कीजिएगा, ये कानून वापस नहीं लीजिएगा तो हम धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। आपका अधिकार ये कहता है कि आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं करा सकते जब तक कि हम कोई अहिंसा ना करें। DM पढ़ा तो बोला बाल ये तो पूरा पढ़ा लिखा आदमी आ गया है जी, कौन है ये। समझ में आया। DM निकल के आया, आधा घंटा तक उसको क्या किया, अंग्रेजी में झाड़े। और लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कोनो मंत्र मंत्र पढ़। अंग्रेजी देखिए, बिहार का अंग्रेजी अभी नो कमजोर है। बिहार में मैक्सिमम लोगों को अभी आप लोग देखिए ना 10th क्लास में क्या अंग्रेजी की कोई मान्यता है नहीं, केवल पास कर जाइए, फेलो कर जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको कहीं एडमिशन से रोका जा सकता है, नहीं। इसका मतलब अंग्रेजी पहले ही से चौपट है यहाँ पे। अब अंग्रेज सब देख रहे हैं काई झाड़ रहे हैं, उन लोगों को लगा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। DM बेचारा कह रहा है आ रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पी कर आ रहे हैं, चल गया DM। हमें DM गया और यहाँ पे ये लोग क्या किए थे, धरना प्रदर्शन। अब पीछे से जब देखे कि कुछ नहीं हुआ तो लोग और ज़्यादा आकर महात्मा गांधी के पीछे क्या हो गए, बैठ गए। और चप्पल उप्पल निकाल के सही तैयारी में थे कि लाठी चार्ज होगा तो चप्पल लेकर भागा जाएगा। चप्पल छोड़ के बड़ा तेज भागता है। समझ में, पूरा चप्पल ऊपर निकाल के क्या हुए थे, भागने के लिए तैयार में थे। समझ में आया। तो चप्पल ऊपर निकाल के पूरा एकदम तैयारी में थे कि अबे लाठी चार्ज होगा तो हम लोग क्या होंगे, भागेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तब पूरा लोग उठी ठा गए, सब लोग आके महात्मा गांधी के पीछे क्या हो गए, बैठ गए। समझ में आया। चारों तरफ हल्ला हो गया। एगो दुबरे पात्रे के आई है लंबा के कोट पैंट पहन के, महात्मा गांधी उस समय जवान थे, समझ में, बुढ़ाई नहीं थे, उस समय कोट पैंट पहनते थे। समझ में आया। कोट पैंट पहन के DM का आधा घंटा तक झाड़ा है और DM भाग गया अपने घर के अंदर। सब लोग आके महात्मा गांधी के पीछे क्या हो गए, बैठने लगे। जब DM देखा कि हमारे हाथ से मामला क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो बोला ठीक है हम आपकी बात को क्या करते हैं, मानते हैं, और आपका 3 कटिया पद्धति जो उसको क्या करते हैं, रद्द करते हैं। अब किसानों को नील की खेती करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पूरा किसान खुश, वाह हमारे लिए फरिश्ता आ गया। समझ में आया। महात्मा गांधी वहाँ से क्या हो गए, फेमस हो गए। इतना ज़्यादा फेमस हुए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का उपाधि दिया था। किसका उपाधि दिया था, महात्मा का। इससे पहले उनका नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। समझ में आया। लेकिन अब उसके बाद इनका नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या नाम हो गया, महात्मा गांधी। बोले कि ये महात्मा है, क्या है, महात्मा है। तो इनको किसका उपाधि मिल गया, महात्मा का उपाधि मिल गया। और बिहारी को आप जन्मे करते हैं कितना तेज प्रचार करता है, पूरा प्रचार हो गया कि महात्मा गांधी आए हैं, पूरा अंग्रेजों को झुका दिए, नील 3 कटिया पद्धति खत्म कर दिए, नील का खेती क्या हो गया, खत्म हो गया। पूरा महात्मा गांधी का क्या हो गया, प्रचार हो गया, पूरा ढिंडोरा पिटा गया। पूरा भारत में किसका प्रचार, महात्मा गांधी का। 1917 में महात्मा गांधी यहाँ से निकले। तब तक अहमदाबाद में क्या हो गया था, मिल जैसे देखिए अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ था। यहाँ अहमदाबाद है, अहमदाबाद मिल मजदूर। 1917 वाला समझ में आया। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर, समझ में, अहमदाबाद मिल मजदूर। अब देखिए 1918 में क्या हुआ, 1918 में हो गया अहमदाबाद मिल मजदूर। इसमें क्या हुआ था,
अहमदाबाद जो था, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा फैक्ट्री पहले से ही था। अहमदाबाद में क्या था, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री था, समझ में आया। तो अहमदाबाद में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री था, लेकिन प्लेग इतना ज़्यादा फैला था। आप बताइए क्या कोरोना में कोई भी फैक्ट्री वगैरह चल रहा था? सब फैक्ट्री बंद हो गया था, सब मजदूर अपने अपने कहाँ चल गया था, घरे चल गया था। डरे कौन, फिर घर से कहाँ नहीं जा रहा था, फैक्ट्री में नहीं जा रहा था कि कोरोना फैल जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, समझ में आया। तो इस तरह से जब प्लेग फैला था तो सभी मजदूर अपने अपने कहाँ चल गए थे, घरे चल गए थे। तो अहमदाबाद जो मिल था, अहमदाबाद मिल में मजदूर ही नहीं थे कि क्या कर सकें, काम कर सकें। अब वहाँ का कंपनी में कोई भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो यहाँ का जो अहमदाबाद मिल के जो मालिक है वो मजदूरों को क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। मजदूर आने के लिए तैयार नहीं थे, तो बोले काम कीजिए आप लोग आइए, हम आपको 50% बोनस देंगे। समझ आया, मतलब आपका 100 रुपया सैलरी है तो 50 इसमें 50% बोनस, यानी 50 रुपया क्या कर देंगे और जोड़ कर 150 रुपया आपको देंगे। कितना देंगे, 150 रुपया देंगे। इतना आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अब जितना मजदूर थे सब के सब कहाँ चले आए, अहमदाबाद में। कहाँ चले आए, अहमदाबाद में, क्योंकि बोनस का अनाउंसमेंट कौन किया था, अहमदाबाद के खुद मालिक किए थे। काहे किए थे, क्योंकि मजदूर आने के लिए तैयार नहीं थे, प्लेग फैला हुआ था, समझ में आया। तो यहाँ से सभी मजदूर कहाँ पे चले आए, अहमदाबाद में। और जब देखे मजदूर बहुत ज़्यादा आ गए तो बोले अब कोनो बोनस नहीं मिलेगा, खत्म, 100 रुपया सैलरी। बोनस क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, बोले ऐसे नहीं होगा, हमको 50% क्या चाहिए, बोनस चाहिए। आप ही तो अति किए थे। बस यहाँ पे क्या किया, अहमदाबाद मजदूरों ने जब क्या कर दिया, मिल के मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। इन्होंने बम्बई से मजदूर को बुला लिया। बम्बई से कहाँ बुला लिया, मजदूर को कहाँ बुला लिया, अहमदाबाद में। और वहाँ बम्बई का मजदूर आके अहमदाबाद में उतना ही सैलरी में क्या करने लगे, काम करने लगे। बोले तुम लोग जाओ यहाँ से, समझ में आया। ये बात जब महात्मा गांधी को, तो मजदूरों ने किसको पकड़ा, महात्मा गांधी को। महाराजा आप आइए, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, सुने हैं, आइए जल्दी, समझ में आया। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आए, कौन, महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल मजदूर में, समझ में आया। और यहाँ पे आकर इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए क्या किया, लड़ाई लड़ा, समझ में आया। और यहाँ पे उन्होंने 35% क्या कर दिलाया, बोनस दिलाया, समझ में आया। 35% क्या दिलाया, बोनस, और साथ में इंक्रीजमेंट ऑफ सैलरी, यानी 35% आपका सैलरी में क्या होगा, वृद्धि भी होगा। पूरा मजदूर खुश, वाह हमारे लिए भी फरिश्ता आ गया। मिल मजदूर भी किसके साथ हो गए, महात्मा गांधी के साथ, समझ में आया। अहमदाबाद मिल मजदूर के साथ महात्मा गांधी के साथ कौन हो गए, मिल मजदूर भी हो गए। तो 1918 में क्या हो गया, मिल मजदूर। तब तक खेड़ा, 1918 में ही खेड़ा जगह है, कौन है, खेड़ा। 1918 में हो गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ज़्यादा दूर नहीं है, समझ में आया। यहाँ अहमदाबाद से थोड़े दूर पे क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पे किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। किसानों के ऊपर क्या बढ़ा दिया गया था, टैक्स बढ़ा दिया गया था। उस समय सूखा पड़ा हुआ था, आपको पता है, प्लेग का रोग फैला हुआ था। किसान अगर देख लेते थे, अगर अंग्रेज की इसके खेत में क्या लगा हुआ है, चूहा लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा खेत क्या करा देते थे, नष्ट करा देते थे। क्योंकि अनाज खाएगा, सड़ के मरेगा, ये सब पूरा क्या फैल जाएगा, प्लेग फैल जाएगा। तो यहाँ पे किसानों का क्या हुआ था, फसल डाउन हो गया था, समझ में आया। किसान की स्थिति इतना दयनीय था कि उससे बहुत ज़्यादा क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जा रहा था, समझ में आया। अब उस टैक्स को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, खेड़ा सत्याग्रह। जैसे यहाँ अहमदाबाद से निकले, यहाँ पे किसान क्या कर रहे थे, जबरदस्ती इससे क्या कर रहे थे, अंग्रेज सब अपना टैक्स वसूल रहे थे। और किसान भी एकदम डर गया था, बोला था जिंदा रहेंगे तो फिर अगले साल भी हम फसल उपजा के खा लेंगे, जितना उपजा है उतना इसको दे दो। महात्मा गांधी बोले क्या दे दो, क्या दे दो, ऐसे कैसे दे दोगे, कोई नहीं देगा टैक्स यहाँ पे, समझ में आया, कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जाकर खेड़ा में क्या किए, सत्याग्रह किए। और ये खेड़ा सत्याग्रह में भी क्या हो गए, सफल हो गए किसान महात्मा गांधी के साथ। वाह हम लोग को ही फरिश्ता मिल गया। समझ में आ रहा है, मतलब हर बॉल पे छक्का दिखाई दिया। 17, 18, तब तक 19 में क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब इस जालियांवाला बाग को हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। कोई दिक्कत